बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अनमोल और बरकत वाला अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका जिक्र खुद गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। क्या आप जानते हैं इस वजीफे के बारे में? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने अजीजों से इस अमल को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वजीफा खुद पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया था और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपने यह वजीफा कब अर्ज फरमाया। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा और इस पर अमल जरूर कीजिएगा। सोचिए ये कितना खास और कीमती होगा। यह वजीफा अल्लाह ताला के 3 मुबारक नामों पर मुश्तमिल है। इन नामों की बरकत से यकीन मानिए आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और आपके घर में रिज्क और बरकत की ऐसी बारिश होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, अक्सर हम दुनियावी तंगियों से परेशान होकर मायूस हो जाते हैं, दिल में एक उदासी छा जाती है। लेकिन जब अल्लाह के नाम की बरकत हमारे साथ हो तो हमें किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। और जब हम इन प्यारे नामों का विर्द करते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं। यह कितनी सुकून देने वाली बात है। नाजरीन, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है, आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। वो बहुत परेशान था और उसने आपसे फरमाया, या गौसे आजम या पीराने पीर, मैं सख्त मुश्किल में हूँ। उसने बड़े ही दुख के साथ अर्ज किया, या गौसे आजम, मैं जितना भी कमाता हूँ सब कुछ खर्च हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं है। मेहरबानी करके मुझे ऐसा अमल बताएं, ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरी मुश्किल हल हो जाए। तब हमारे प्यारे गौसे आजम ने उस शख्स को अल्लाह के 3 बरकत भरे नामों की फजीलत बयान की। या लतीफू जिसके मानी है बड़ा मेहरबान, या वहाबू बेहिसाब देने वाला, या रज़ाकू रिज्क देने वाला। अपने उससे इन तीनों नामों का विर्द लगातार करने के लिए कहा। फिर आपने फरमाया, इन कलिमात को अपने पास रखना, जब तक ये तुझसे जुड़े रहेंगे तेरी जेब कभी खाली ना होगी, तेरा घर कर्ज परेशानियों से महफूज रहेगा और तेरी औलाद भी 7 पुश्तों तक मुफलिसी से बची रहेगी। आगे आपने फरमाया, अगर कोई मोमिन इन नामों को लिख कर अपने पास रखे और मोहब्बत, यकीन और इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह अपने खजानों से उसको इतना अता करता है कि गिनती करना मुश्किल हो जाता है। घर में रहमत बरसती है। अब आइए इस अमल को करने का तरीका सीखते हैं। इसका बेहतरीन वक्त तो फजर का है। अगर आप किसी भी वजह से उस वक्त न कर पाएं तो आप इसे मगरिब के वक्त भी कर सकते हैं। नमाज अदा करने के बाद एक साफ कागज लीजिए, लाल स्याही, लाल पेन या लाल मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। उस कागज के एक जानिब पर बड़े अदब और ध्यान से लिखें, या लतीफू या वहाबू या रज्जाकू। दूसरी तरफ अपने और अपनी वालिदा का नाम जरूर लिखें। लिखने से पहले और बाद में 41 बार दरूद शरीफ पढ़कर कागज पर दम कर लें और इन तीनों नामों को 129 बार पढ़कर दम कर दे। अगर हो सके तो उसे लिखे हुए पेज पर लेमिनेशन करवा लें ताकि पानी या कोई और चीज से लिखे हुए हर्फ खराब न हो। जब आपका लिखना हो जाए इसे अपने पर्स में रख ले या फिर अपने घर में इसी महफूज पाक जगह पर रख दे। अल्लाह पाक के ये सिफती नाम आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। इससे न सिर्फ आपके कारोबार में बरकत होगी बल्कि आपका घर भी हर माली परेशानी और तंगी से महफूज रहेगा। यह अमल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने रिज्क और माल में बरकत के लिए दिल से दुआ करें। इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से गौसे आजम का फैज़ और खास करम आप पर होगा। जो भी शख्स गौसे आजम से मोहब्बत करता है वो इस अमल को जरूर करे, क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत और वफा गौसे आजम से रखेगा तो वो आपकी दुनियावी और दीन और दुनिया की हर मुश्किल में आपके साथ होंगे। अल्लाह से दुआ है कि इस अमल की बरकत से हम सबके रिज्क,
में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, गौसे आजम के चाहने वाले कमेंट में या गौसे आजम दस्तगीर ज़रूर लिखें और इस वजीफे और इस अमल को हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो परेशानी से जूझ रहे हैं, रोजी से परेशान हैं। इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो आप इसे अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।